What is up guys? अगर आप अपनी क्लास 10 बोर्ड्स की अल्टीमेट प्रिपरेशन के लिए परफेक्ट जगह ढूंढ रहे हो तो टेंशन मत लो, आप बिल्कुल सही जगह पर हो। एग्जैक्टली क्योंकि फुल वाला ट्यूशंस इज हियर टू सेव द डे। आज के सुपर एनर्जेटिक एक्सप्लेनर में हम जीएल फुएंटेस के सबसे आइकॉनिक और माइंड ब्लोइंग चैप्टर अ लेटर टू गॉड को डीकोड करने वाले हैं। बिल्कुल, और बिना कोई टाइम वेस्ट किए इस एपिक स्टोरी का हर एक ट्विस्ट ऐसे समझाएंगे कि बोर्ड एग्जाम्स में आपके फुल मार्क्स पूरी तरह गारंटी हो जाएंगे। लेट्स गेट राइट इनटू इट। सोचो यार, जस्ट इमेजिन, क्या तुमने कभी लिटरली गॉड को एक प्रॉपर लेटर लिखा है? प्रॉपर एड्रेस लिखकर, स्टैंप लगाकर, मेल बॉक्स के पास खड़े होकर किसी रिप्लाई का वेट किया है? ऑनेस्टली प्रॉब्ली नॉट, बट आज हम एक ऐसे कैरेक्टर से मिलने वाले हैं जिसने एक्चुअली ये कर दिया। एंटर लेंचो, हमारा सुपर हार्ड वर्किंग मैक्सिकन फार्मर और इस स्टोरी का एब्सोल्यूट ओजी ऑप्टिमिस्ट। इस बंदे की फेथ का लेवल ही अलग है भाई। उसका एकदम परफेक्ट कॉर्नफील्ड हार्वेस्ट के लिए रेडी था और उसको पता था कि इस बार उसकी फील्ड से एक मैसिव बम्पर क्रॉप आने वाली है। अब देखो, लेंचो का पर्सपेक्टिव बाकी लोगों से कितना यूनिक था। उसकी उस ब्यूटीफुल फील्ड को जस्ट एक अच्छी बारिश की जरूरत थी, और गेस व्हाट, जब बारिश स्टार्ट होती है लेंचो को वहां सिर्फ पानी की बूंदें नहीं दिखती हैं। राइट, वो लिटरली बाहर भागता है पूरा एक्साइट होकर और कहता है कि ये पानी के रेन ड्रॉप्स नहीं है, ये तो आसमान से न्यू कॉइन्स गिर रहे हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आज का कोई क्रिप्टो ट्रेडर अपनी स्क्रीन को पूरा ग्रीन देखकर खुशी से पागल हो जाता है। और श्योर, लेंचो के लिए उन बादलों से गिरती हर एक बूंद का मतलब था गारंटीड फाइनेंशियल सक्सेस। ये उसके लिए प्योर अनअडल्टरेटेड जॉय का मोमेंट था। पोस्ट पर वेट अ सेकेंड, किसी भी ब्लॉकबस्टर मूवी की तरह यहाँ भी एक मैसिव सिनेमैटिक प्लॉट ट्विस्ट आता है। ये है इस चैप्टर का अल्टीमेट एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी मोमेंट। होस्ट 1, लेंचो ने क्या एक्सपेक्ट किया था? एक ऐसी पैसों की बारिश जो उसकी फैमिली का पूरा फ्यूचर और साल भर का खाना सिक्योर कर देगी, पर रियलिटी ने उसको बहुत गंदा हिट किया। एक डेवास्टेटिंग हेल स्टॉर्म शुरू हो गया, हवा अचानक तेज हो गई और फील्ड्स पर बड़े बड़े ओले गिरने लगे। होस्ट 2, लिटरली जो बारिश कुछ देर पहले एक ब्लेसिंग लग रही थी वो एक एब्सोल्यूट नाइटमेयर बन गई। उसके उस परफेक्ट कॉर्नफील्ड को इस तूफान ने बिना किसी मर्सी के पूरा तबाह कर दिया। तूफान के बाद का वो सीन एब्सोल्युटली हार्ट ब्रेकिंग था। लेंचो अपनी उस पूरी तरह से बर्बाद हुई फील्ड के बीच में जाकर खड़ा होता है। पूरा खेत ऐसा लग रहा था जैसे उस पर किसी ने नमक की एक थिक सफेद चादर बिछा दी हो। और वहां खड़े होकर वो एक बहुत डीप लाइन बोलता है, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। इसका सिंपल मतलब है कि अगर बीमारी फैलाने वाले टिड्डियों का झुंड भी अटैक करता तो शायद खेत में कुछ बच जाता, पर ये एक टोटल 100% वॉश आउट था। एक ही सेकंड में उसकी बम्पर क्रॉप की ड्रीम क्रश हो गई यार। अब पूरा साल अपनी फैमिली को फीड करने के लिए उसके पास लिटरली कुछ नहीं बचा था। ऐसे हेल्पलेस सिचुएशन में नॉर्मल लोग कंप्लीटली गिव अप कर देते हैं, राइट? पर हमारा ओजी ऑप्टिमिस्ट लेंचो क्या करता है? वो डायरेक्टली अपना प्लान भी एक्टिवेट करता है, और उसका ये प्लान भी ना ब्यूटिफुली सिंपल था। देखो, उसके टोटल 4 स्टेप्स थे। स्टेप 1, ब्लाइंडली ट्रस्ट करो कि गॉड सब देख रहे हैं और हेल्प करेंगे। स्टेप 2, उन्हें डायरेक्टली एक लेटर लिखो और अपनी प्रॉब्लम क्लियर वर्ड्स में बताओ। स्टेप 3, अगले साल सर्वाइव करने के लिए कॉन्फिडेंटली एग्जैक्टली 100 पेसोस मांगो। एंड स्टेप 4, एनवेलप पर एड्रेस में बस लिखो गॉड और सिंपली उसको मेल में डाल दो। कोई ओवर थिंकिंग नहीं, जस्ट प्योर ब्लाइंड ट्रस्ट। यहाँ सबसे क्रूशियल फोकस उस नंबर पर है, 100 पेसोस। उस टाइम की मैक्सिकन करेंसी के हिसाब से एक गरीब फार्मर के लिए ये एक बहुत ही मैसिव अमाउंट था। पर सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि लेंचो ग्रीडी नहीं हो रहा था यहाँ पर। उसने प्रिसाइजली कैलकुलेट किया था कि अपनी फैमिली को अगले साल तक फीड करने और फील्ड में नए सीड्स डालने के लिए एग्जैक्ट कितना अमाउंट चाहिए। वो कोई लग्जरी लाइफ नहीं, अपनी फैमिली का बेसिक सर्वाइवल मांग रहा था। और क्रेजी बात यह है कि उसको 100% कॉन्फिडेंस था कि गॉड एक्चुअली उसकी ये रिक्वेस्ट डेफिनेटली ग्रांट करेंगे। अब चलते हैं लेंचो के फार्म से दूर स्ट्रेट लोकल पोस्ट ऑफिस वाले सीन पर। इमेजिन करो, एक नॉर्मल सा पोस्टमैन अपनी डेली मेल सॉर्ट कर रहा है और अचानक उसके हाथ में ये अजीब सा एनवेलप आता है। तो उसने एनवेलप पलटा और एड्रेस पढ़ा, टू गॉड। भाई वो पोस्टमैन वहीं पर जोर जोर से हंसने लगता है। उसने अपनी पूरी जिंदगी में, अपने पूरे करियर में कभी ऐसा इम्पॉसिबल और फनी एड्रेस नहीं देखा था। वो बेचारा हंसते हंसते पागल हो गया और फिर जल्दी से वही लेटर लेकर अपने बॉस यानी पोस्ट मास्टर के पास जाता है ये अनबिलीवेबल चीज दिखाने। अब यहाँ स्टोरी थोड़ा शिफ्ट होती है। पोस्ट मास्टर पहले तो उस एनवेलप को देखकर बहुत जोर से हंसता है, पर अचानक उसके अंदर एक इनक्रेडिबल इमोशनल चेंज आता है। वो एकदम सीरियस हो जाता है। एक्चुअली लेंचो का ये प्योर और इनोसेंट फेथ देखकर वो डीपली मूव हो गया था। वो रियलाइज करता है कि आज के टाइम पर किसी ह्यूमन में इतनी स्ट्रांग फेथ होना कितना रेयर और ब्यूटीफुल है। तो वो एक स्ट्रांग डिसीजन लेता है।
मैं इस आदमी का विश्वास किसी भी कीमत पर टूटने नहीं दूंगा। और बस वहीं से शुरू होता है उसका अनऑफिशियल मिशन टू सेव लेंचोज फेथ। और बाय द वे, हम फुलवाला ट्यूशंस में इस पार्ट को स्पेशल इंपॉर्टेंस देते हैं क्योंकि ये एम्पैथी, काइंडनेस और कोर ह्यूमन वैल्यूज का एक अल्टीमेट एग्जाम्पल है। मिशन स्टार्ट होते ही पोस्टमास्टर अपनी पूरी ऑफिस टीम को रैली करता है। वो अपनी खुद की सैलरी का एक बड़ा पार्ट डोनेट करता है और अपने एम्प्लॉयज से भी रिक्वेस्ट करता है अपने हिसाब से पिच इन करने के लिए। पर याद रखना, 100 पेसोस वाकई में एक बहुत बड़ा और हैवी अमाउंट था। इतनी मेहनत और गुडविल के बाद भी पोस्ट ऑफिस की ये हार्ड वर्किंग टीम मिलकर सिर्फ 70 पेसोस ही इकट्ठा कर पाए। ये रिक्वायर्ड टोटल के हाफ से ज्यादा जरूर था, बट स्टिल लेंचो के मांगे हुए अमाउंट से स्लाइटली कम था। फिर भी पोस्टमास्टर ने पॉजिटिव रहकर वो 70 पेसोस एनवेलप में डाले, उस पर चुपके से गॉड साइन किया और लेंचो के रिटर्न आने का वेट करने लगा। ओके गाइस, अब सब अपना फुल फोकस यहां पर लाना, क्योंकि यहां पर डिलीवर होता है इस एक्सप्लेनर का सबसे हाई एनर्जी और शॉकिंग मोमेंट, द अल्टीमेट प्लॉट ट्विस्ट ऑफ द चैप्टर। एक और क्लासिक एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी मोमेंट। पोस्टमास्टर ने क्या एक्सपेक्ट किया था कि लेंचो ऑफिस आएगा, एनवेलप ओपन करेगा, कैश देखेगा और खुशी से इमोशनल होकर गॉड को थैंक यू बोलेगा। पर लेंचो की रियलिटी टोटली डिफरेंट थी। उसने फुल एटीट्यूड में पैसे काउंट किए, सिर्फ 70 पेसोस देखे और वहीं पर उसको भयंकर गुस्सा आ गया। उसने एंग्रीली सोचा, भाई गॉड तो मैथ मिस्टेक कर ही नहीं सकते, इसका मतलब पक्का इन पोस्ट ऑफिस वालों ने ही मेरे 30 पेसोस चुरा लिए हैं। लेंचो एक्चुअली इतना ज्यादा गुस्से में था ना कि वो तुरंत गया, वहां से पेपर और पेन उठाया और गॉड को वापस एक और गुस्से भरा लेटर लिख डाला। और इस लेटर में जो उसने लिखा है वो स्टोरी की सुप्रीम आयरनी को ब्रिलियंटली पंच करता है। ध्यान से सुनना, उसने लिखा, गॉड मेरा जो बाकी का पैसा बचा है वो भेज देना, पर इस बार प्लीज उसको मेल के थ्रू मत भेजना, क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज है ना, ये सब के सब बंच ऑफ क्रुक्स हैं, एक नंबर के चोर हैं। ओह मैन, ये एब्सोल्युटली हिलेरियस और उतना ही शॉकिंग भी है। थिंक अबाउट इट, उसने नोइंगली अननोइंगली उन्हीं रियल लोगों को इंसल्ट कर दिया जिन्होंने एक्चुअली अपनी खुद की हार्ड अर्न मनी देके उसको स्टारवेशन से सेव किया था। बूम! और इस एपिक प्लॉट ट्विस्ट के साथ हमारी स्टोरी यहां होती है कंप्लीट। पर रुको, हमारा ये एक्सप्लेनर अभी फिनिश नहीं हुआ है। वेलकम टू दी फुलवाला ट्यूशंस मैंडेटरी हाई वैल्यू सेगमेंट। दैट इज राइट। हम यहाँ से डायरेक्टली शिफ्ट करे हैं हमारे स्पेशल टॉप 3 बोर्ड एग्जाम क्वेश्चंस मास्टर क्लास में। क्लास 10 वालों, ध्यान से सुनना ये पार्ट। अगर आपको अपने अपकमिंग बोर्ड एग्जाम्स प्रॉपर्ली फोड़ने हैं तो फुल वाला ट्यूशंस आपको गारंटी देता है कि इन 3 स्पेसिफिक क्वेश्चंस को मास्टर करने के बाद आपके उस पेपर में फुल मार्क्स एकदम सेट हैं। लेट्स नॉट देम आउट राइट नाउ। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 1 कमिंग इन हॉट। बोर्ड एग्जाम्स का ऑल टाइम फेवरेट, लेंचो ने रेन ड्रॉप्स को न्यू कॉइन से कंपेयर क्यों किया? ये एक्चुअली एक क्लासिक और हाईली रिपीटेड क्वेश्चन है जो आपके एग्जामिनर्स को लिटरली बहुत पसंद आता है हर साल। नाउ नेचुरली मोस्टली बच्चों को लग रहा होगा शायद वो बूंदे राउंड और शाइनी थी इसीलिए, बट दैट्स नॉट द कंप्लीट आंसर। एग्जैक्टली। इस आंसर में आपको लेंचो की स्पेसिफिक एग्रीकल्चरल सिचुएशन का पूरा बैकग्राउंड और कॉन्टेक्स्ट देना पड़ेगा। चलो डायरेक्टली देखते हैं वो प्रिसाइज और परफेक्ट आंसर जो एक्चुअली आपके मार्क्स लॉक करेगा। ये रहा फुलवाला ट्यूशंस का अल्टीमेट गारंटीड आंसर टेम्पलेट। देखो, लेंचो की जो क्रॉप्स थीं वो हार्वेस्ट के लिए पूरी तरह से रेडी थीं, पर उन्हें सरवाइव करने के लिए पानी की सख्त जरूरत थी। उस वक्त बारिश आना उसके लिए एब्सोल्युटली क्रूशल था। बारिश नहीं आती तो क्रॉप्स फेल, और अगर बारिश आई तो एक रिच हार्वेस्ट टोटली पक्का। इसीलिए इक्वेशन सिंपल है दोस्तों, रेन इक्वल्स रिच हार्वेस्ट, जिसका डायरेक्ट और फाइनल रिजल्ट है फाइनेंशियल सक्सेस और उसकी फैमिली के हाथ में रियल पैसा। दैट इज एग्जैक्टली वाई वो स्काई से गिरती हुई पानी की बूंदें उसके लिए सिंपली वाटर बिल्कुल नहीं थी, वो लिटरली न्यू कॉइन्स थी जो उसको फाइनली अमीर बनाती। इस मैसिव एनर्जी और मोमेंटम को ऐसे ही मेंटेन करते हैं। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। पोस्टमास्टर ने उस रिटर्न लेटर के एंड में गॉड बनकर साइन आखिर क्यों किया? ये पर्टिकुलर क्वेश्चन एक्चुअली पोस्टमास्टर के कैरेक्टर और उसके डीपर मोटिव्स को डायरेक्टली टेस्ट करता है। उसने पर्सनली और अपने बाकी एम्प्लॉयज से रिक्वेस्ट करके इतना पैसा कलेक्ट करने की मेहनत की, तो सीधा सीधा अपना हीरो वाला क्रेडिट क्यों नहीं ले लिया उसने? सोचो, वो कंप्लीटली अनोनिमस क्यों रहा और लेटर को द ऑलमाइटी के नाम से साइन क्यों किया? लेट्स चेक आउट द एग्जैक्ट साइकोलॉजिकल रीजन बिहाइंड दिस। इसका आंसर एक्चुअली उन्हीं ब्यूटीफुल कोर ह्यूमन वैल्यूज से डीपली कनेक्टेड है जो हमने चैप्टर के बीच में भी पैशनेटली डिस्कस की थी। पोस्टमास्टर ने लेटर पर गॉड इसीलिए साइन किया ताकि लेंचो की वो एब्सोल्यूट और प्योर फेथ हमेशा के लिए प्रिजर्व रहे। ट्रू, वो ऑर्डिनरी सा इंसान उस पूरे फार्मर के अनशेकेबल ट्रस्ट से इतना ज्यादा मूव हो गया था कि वो उसके माइंड के इस ब्यूटीफुल इल्यूजन को एक झटके में तोड़ना नहीं चाहता था। वो जेन्युइनली चाहता था कि लेंचो बस लाइफ टाइम यही माने कि गॉड इनडायरेक्टली नहीं बल्कि डायरेक्टली उसकी हेल्प कर रहे हैं। अपना रियल क्रेडिट नोइंगली ना लेना,
सेल्फलेस ह्यूमैनिटी और ट्रू कंपैशन का एक प्योर मैग्निफिसेंट एक्ट था। बोर्ड्स में ये पावरफुल वर्ड सेल्फलेस जरूर लिखना, एग्जामिनर खुश हो जाएगा। और अब फाइनली आज का आखिरी और आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बाय फार सबसे क्रिटिकल क्वेश्चन, क्वेश्चन 3। इस स्टोरी के एंड में एग्जैक्टली सुप्रीम आयरनी क्या है? सुनो, अगर आप इस एक लिटरेरी क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए तो आप इस ब्रिलियंट ऑथर जीएल फुएंतेस की राइटिंग स्टाइल का पूरा जीनियस आराम से समझ जाओगे। आयरनी एसेंशियली तब होती है जब एक पर्टिकुलर सिचुएशन की रियलिटी आपकी एक्सपेक्टेशन के कंप्लीटली ऑपोजिट प्ले आउट होती है। तो इस सुपर इंटरेस्टिंग चैप्टर के एब्सोल्यूट क्लाइमैक्स में ये इनक्रेडिबली पावरफुल लिटरेरी ट्विस्ट या आसान शब्दों में आयरनी कैसे प्ले आउट होता है, देखते हैं। इसका क्लियरली आर्टिकुलेटेड और टू द पॉइंट आंसर ये है, सुप्रीम आयरनी हमें स्टोरी में तब दिखती है जब स्टोरी के एब्सोल्यूट एंड में लेंचो अननोइंगली अपने ही रियल हेल्पर्स को एक बंच ऑफ क्रूक्स बुलाता है। यस, जिन्होंने जेन्युइनली अपनी खुद की पॉकेट से पैसा सैक्रिफाइस करके उसकी सीक्रेट हेल्प की थी। लेंचो बिना एक बार डीपली सोचे उन्हीं पोस्ट ऑफिस वालों को प्रैक्टिकली चोर समझ लेता है। पोस्टमास्टर ने ठीक इसके ऑपोजिट क्या सोचा था कि लेंचो बहुत खुश होगा और ग्रैटिट्यूड शो करेगा, पर रियलिटी में उस बेचारे को थैंक्स की जगह फुली इंसल्ट कर दिया गया। जो पूरी सिचुएशन थी वो टोटली ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लिप हो गई, और यही कॉन्ट्रडिक्शन है इस पूरे चैप्टर की अल्टीमेट आयरनी। ओके गाइस, बस आज का ये अल्टीमेट एक्सप्लेनर एंड करने से पहले इस क्विक चैप्टर समरी को अपने माइंड में लॉक कर लो। ये एग्जैक्टली हैं वो 4 कोर थीम्स जो आपको कंप्लीटली मेमोराइज करनी है अपने रिवीजन के वक्त। एंड दिस इज कमिंग स्ट्रिक्टली फ्रॉम द स्ट्रेटेजिक मास्टरमाइंड्स एट एफ वाला ट्यूशंस। Here we go. Number 1, unshakable faith, यानी लेंचो का गॉड में वो एब्सोल्यूट अनब्रेकेबल ब्लाइंड ट्रस्ट। नंबर 2, ह्यूमैनिटी एंड काइंडनेस, मीनिंग पोस्ट मास्टर का वो एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल और सेल्फलेस एक्ट ऑफ चैरिटी। नंबर 3, सेंट्रल आयरनी, उन्हें एक्चुअल हेल्पर्स को अननोइंगली चोर बोल देना क्लाइमैक्स में। एंड नंबर 4, फेथ वर्सेस रियलिटी, कैसे एक्सट्रीम ब्लाइंड फेथ रियल वर्ल्ड में कभी-कभी बहुत मेजर मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर सकती है। अपना फाइनल इंग्लिश एग्जाम डे आने से पहले इन चारों कोर थीम्स को अपने दिमाग में बिल्कुल अच्छी तरह छाप लो। जाते जाते हम आप सबको एक इस बहुत ही प्रोवोकेटिव और डीप थॉट के साथ छोड़कर जाना चाहते हैं। सोच के बताओ कमेंट्स में, क्या लेंचो का वो अनशेकेबल फेथ इनक्रेडिबली इंस्पायरिंग था या फिर सिर्फ उसकी एक ब्लाइंडिंग फूलिशनेस थी? इस पर डीपली सोचना यार। बिल्कुल सही बात। और आज के सुपर हाई एनर्जी एपिक एक्सप्लेनर सेशन को लास्ट तक ज्वाइन करने के लिए थैंक यू सो मच गाइस। अगर आप फुली डिटरमिन्ड हो इस साल अपने बोर्ड एग्जाम्स फोड़ने के लिए और अपने मार्कशीट्स में फुल मार्क्स देखना चाहते हो तो यू नो एग्जैक्टली व्हाट टू डू। जल्दी से जाओ और उस लाइक बटन को हिट करो, चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करो और हमारी बड़ी सी फुल वाला ट्यूशंस फैमिली का हिस्सा बन जाओ। कीप लर्निंग, कीप पुशिंग हार्ड एवरी सिंगल डे और हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम। बाय।